दुबई एंटी करप्शन कोर्ट ने नस्ला टावर को गैर कानूनी जमीन अलॉट करने के केस में साबिक डीजी SBCA मंजूर कादिर काका की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया है। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे शफी बलोच से। जी शफी, अपडेट कीजिएगा। जी आज सुबह एंटी करप्शन कोर्ट में साबिक डीजी SBCA मंजूर कादर की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई, जहां पर उनके वकील फारूक स्नैक ने अपने दलाल मुकम्मल किए और फारूक स्नैक ने अपने दलाल में कहा कि मंजूर काका का केस में कोई किरदार नहीं है और तहकीकात में भी वही किरदार है जो कि FIR में नामजद हैं और इस FIR में मंजूर कादर का नाम भी शुरू में नहीं था और SBCA के जो है वो 8 मुल्जमान को जो है वो इस FIR में नामजद किया गया था। 8 मुल्जमान में से 7 को जमानत मिल चुकी है। सिर्फ इनके मुवक्किल का जिनका नाम बाद में लिया गया था उन्हें जमानत नहीं दी जा रही और ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे कबल भी बहुत से लोगों को इजाफी जमीनें अलॉट की गई थी और सिर्फ इस केस को हाई प्रोफाइल बनाया गया है और जमीन का असल मालिक जो है वो KMC है। और इस पर मंजूर काका के वकील ने मजीद कहा कि मंजूर काका 2015 से 2019 तक जो है वो छुट्टियों पर बैरून मुल्क गए हुए थे और उसी दौरान ये वाकया पेश आया था। इस जमीन की गैरकानूनी अलॉटमेंट का मामला उसी वक्त उठा था और इस पर दौरान समाअत अदालत ने जो है वो सरकारी वकील से इस्तफसार किया कि मुल्जिम का मुकदमे में क्या किरदार है। इस पर अदालत को बताया गया कि मुल्जिम ने स्ट्रक्चर NOC जो है वो जारी किया था और मुल्जिम जमानत पर जो है वो इस्तगासा के गवाह को मुतासिर कर सकता है। सरकारी वकील की जानिब से इस दरख्वास्त की मुखालफत की गई है। अदालत ने तरफेन के दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है और कुछ ही देर के बाद जो है वो दरख्वास्त पर फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया शफी बलोच अपडेट करने के लिए।